तेरा कैसा जानी तेरा पिया है अपना तेरा कैसा जानी मेरा। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, मैया रुक्मणी ने रोक दिया। प्रभु ना खाइए, बोले कच्चा है चावल चुभेगा, बोले कच्चा चावल पेट में दर्द करेगा। मैया रुक्मणी ने कहा तो प्रभु द्वारिकाधीश ने भी इशारा कर दिया, रुक्मणी आप ये कैसे भूल सकती हो कि जो पत्र लाने वाला था, आपने जो पत्र लिखा था, वो पत्र लाने वाला भी एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने पत्र लाकर दिया मुझे, तब जाकर के तुम्हें आज मेरी पटरानी बनकर के यहाँ द्वारिका में, और आज मुझे सुदामा जी को देने से रोक रही हो। लेकिन भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को जो दिया वो कहा नहीं। सुदामा जी से बहुत सारी बातें की हैं, और सुदामा जी केवल स्वर्ण की वो द्वारिका, सोने की द्वारिका में सुदामा जी केवल और केवल एक दिन रहे, और एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल कहते हैं लाला मैं अब जानो चाहूं। सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कोई बात नहीं सुदामा जी आप जाइए और पुनः कभी द्वारिका आइए। सुदामा जी ने सोचा कि लाला रोकेगो, पर प्रभु ने भी नहीं रोका, और सुदामा जी भी एक दिन से ज्यादा दिन वहाँ नहीं रहे। चले हैं वहाँ से, द्वारिका से जैसे ही चल करके आए, जहाँ बड़ी कुटिया थी वहाँ जाकर के क्या देखते हैं, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी कुटिया, अब कंचन महल खड़े। यहाँ पर तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, अब यहाँ पर कंचन महल कैसे खड़े हो गए। जो कंचन महल बना हुआ था उसमें से द्वारपाल निकल करके आया, उससे पूछने लगे आप कौन, क्या मेरी कुटिया थी, जरा अपने सेठ जी को बुलाओ। बोले हमारे सेठ जी तो सुदामा तो मैं ही। बोले आपके सेठ जी सुदामा कहीं गए थे क्या? बोले हाँ द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका में ही गया था। बोले अच्छा उनकी पत्नी को बुला करके लाओ। द्वारपाल जैसे ही पत्नी को बुला करके लाए तो सुशीला जी एकदम हट्टी कट्टी मोटी हो गई थी महाराज। सुदामा ने जैसे ही सुशीला को देखा, 2-5 दासियां उनके आस-पास चल रही थी। अब दासियां जो चल रही थी महाराज, उन्होंने कहा नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं तो चला, या मेरी झोपड़ियां थी मैं किसी और से पूछ कर आता हूँ कहाँ गई। पत्नी को देखकर जैसे ही जाने लगे, पत्नी ने देखा तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं सुशीला हूँ। आज आपके जाने से द्वारिकाधीश भगवान ने देखो हम लोगों को संपत्ति बान बना दिया है, कंचन महल खड़े कर दिए हैं। सुदामा जी ने कहा देखो सुशीला, आपको संपत्ति चाहिए थी, धन चाहिए था, आपको मिल चुका है, लेकिन मुझे ये सब वैभव नहीं चाहिए। सुदामा जी जाने लगे, बोले आप यहाँ आराम से रहो, प्रेम से रहो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अब मैं जा रहा हूँ। उनकी पत्नी ने कहा आप चली जाओगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। और सुदामा जी की पत्नी जब उनके साथ जाने लगी, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश उन्होंने घर से पीछे से आवाज लगाई, सुदामा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, वो टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ था। जैसे ही टेढ़ी टांग वाले को देखा, और भगवान कन्हैया को देख करके सुदामा जी कहते हैं कि आप यहाँ कैसे प्रभु? बोले सुदामा तुमने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मैंने तुम्हें जो धन दिया, जो सुख दिया ना, तुम वन में भी जाओगे तो आप मेरा
भजन करना। और सुदामा जी ने ऐसा ही किया, प्रभु की बात मानी है। सुदामा जी ने वो सब सुखों को भोगा है और अंत में प्रभु को याद करते करते सुदामा जी ने मोक्ष को प्राप्त किया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। मरनिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। सब लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोले, मोरनिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मोरनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मोरनिया वाले रे।
कुछ भी करे मुझे सारा जमाना, कुछ भी करे मुझे सारा जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, ओ मेरा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे। इस प्रकार सुदामा जी ने प्रभु की बड़ी सुंदर सी भक्ति की है और मोक्ष को प्राप्त किया है। आचार्य शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हमारी प्रभु ने इसके बाद एक पौंड्रक वासुदेव नाम के राजा हुए, उनका उद्धार किया है। हमारे प्रभु कन्हैया को शिशुपाल जी जब गाली देने लगे, 100 गाली दी है, शिशुपाल का वध किया है सुदर्शन चक्र से। इसके बाद अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया। भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर सी लीलाएं की है। और हमारे भगवान कन्हैया ने जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें पांडवों का साथ दिया है और पांडवों को विजयश्री प्राप्त करवाई है। हमारे प्रभु विजयश्री प्राप्त करने के बाद जब द्वारिका पुनः आए, अपनी पत्नियों 16,100 रानियां और पुत्रों के साथ रहते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हमारे पास धन है, हमारे पास यदि विवेक ना हो तो 4 चीजें बिगड़ सकती हैं। कौन सी? बोले धन, पुत्र, रूप और बड़ा पद का होना। ये 4 चीजें यदि जीवन में है, विवेक ना हो तो हम बिगड़ सकते हैं। वहां यदि सुंदर रूप हमारे पास है और यदि हमारे पास विवेक ना है तो भी बिगड़ने का असर होता है। धन हमारे पास बहुत है लेकिन विवेक ना है तो बिगड़ने का असर होता है। किसी व्यक्ति को ऊंचा पद मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है महाराज, तो भी बिगड़ने का असर होता है। तो 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे विवेक ना होने पर बिगड़ जाते हैं। जीवन में विवेक का होना बहुत जरूरी है। जीवन में यदि विवेक होगा, ज्ञान होगा, कहाँ से मिलता है? बोले सत्संग से। विवेक कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। सत्संग क्या? बोले जो सत्य का संग करा दे वही तो सत्संग है। जो जीवन में कैसे रहना है, कैसे जीना है,
सिखाती, जीना सिखाती। श्रीमद् भागवत कथा क्या सिखाती है? बोले जाना सिखाती। जो मुक्ति का विषय है वो श्रीमद् भागवत कथा है, और जो जीने का विषय है वो श्री राम कथा है। भगवान द्वारिकाधीश, उनके राजकाज में कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पुत्र बड़े उद्दंड एक दिन संतों महात्माओं के पास गए। एक सांबे नाम का पुत्र था जामवती का, उसके पेट में पोटली रख दी और संतों के पास जाकर कहने लगे, प्रभु बताइए इनके क्या होने वाला है। त्रिकालदर्शी संत उन्होंने कहा कि जाओ, इसके पेट में कुशल रखा हुआ है, जो मुसल तुम सब यदुवंशियों का नाश कर देगा। संत ने जो कहा है, जो वाणी निकल जाती है वापस नहीं आती है वहां, क्योंकि संत से झूठ बोला है, इसलिए संत ने श्राप दिया है वहां। और जब देखा तो वास्तव में उनके पेट में मिसल रखा हुआ था। उस मिसल को सभी यदुवंशियों ने पीसा और पीस करके समुद्र में बहा दिया। समुद्र के पास थोड़ा गिर गया, जिससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई महाराज। और जब हमारे प्रभु यदुवंश को श्राप लग गया कि सब मर जाओगे, सारा जो यदुवंश है वो सब नष्ट हो जाएगा, प्रभु को तो पहले से ही पता था। सारे यदुवंशी आपस में लड़ाई झगड़ा करते, एक दूसरे पर लड़ झगड़ करके सारे यदुवंशी नष्ट होने लगे महाराज। आज हमारे भगवान कन्हैया अर्जुन, बलराम जी और उद्धव जी को लेकर के एक ऊंचे टीले पर जाते हैं। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके जो समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उगी थी, उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकते हैं और सब लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश जो था वो नष्ट हो गया महाराज। हमारे प्रभु जब गए हैं ऊंचे टीले पर, आज अर्जुन और उद्धव को बड़ा सुंदर सा उपदेश देने लगे हैं। बोले भगवान आप कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया था, धर्म की स्थापना की है, अब मैं जाना चाहता हूँ। बलराम जी ने कहा प्रभु आप तो जाओगे ही, आपसे पहले मैं चला जाऊँ। श्री बलराम जी ने शेष अवतार थे, शेष नाग का रूप लिया और वापिस पुनः अपनी पृथ्वी को संभालने अपने शीश पर रखने चले गए महाराज। इधर अर्जुन और उद्धव जी को उपदेश दिया है भगवान कन्हैया। बड़ी सुंदर सुंदर सा उपदेश दिया, जो गीता में ज्ञान दिया था वही उपदेश अर्जुन और उद्धव जी को दिया है। अर्जुन उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्ति किया है। तभी क्या हुआ, भगवान कन्हैया अर्ध शयनावस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब पेड़ के नीचे बैठे तो किसी दूर से एक पहेलिये ने क्या किया कि जो मूसल का जो पीस करके समुद्र में डाला था, उसके कुछ कण मछली निकल गई। और मछली जब निकल गई तो उसे मछुआरे ने पकड़ करके उसका तीर बनाया। मछली का तीर बना करके एक पहेलिया उस तीर को अपने धनुष पर चढ़ा करके आया, और जैसे ही आया भगवान कन्हैया अर्ध शयनावस्था में बैठे हुए थे। उस पहेलिये ने उस तीर को छोड़ा, दूर से कोई हिरण जाना और भगवान कन्हैया की अंगूठे में जाकर के लगा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अर्जुन खड़े हैं, उद्धव खड़े हैं, प्रभु अब कहाँ जाएंगे? भगवान कन्हैया सूक्ष्म रूप लिया और श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर। आज आचार्य शुभदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई और एक प्रश्न पूछा। कैसा प्रश्न? बोले परीक्षित ये बताइए क्या? बोले एक बात बताइए कि आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जीवित हैं? आपने मेरी कथा श्रवण की है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं कि जीवित हैं? परीक्षित ने कहा मैं तो कब का मर चुका हूँ और शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आचार्य शुभदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित आज जब तुमने मुझे ऐसा जवाब दिया ना कि आत्मा हमेशा जीवित होती है और आत्मा
परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज हम ईश्वर के जीव है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि। आज प्रभु की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित कहते, परीक्षित आचार्य सुखदेव जी महाराज से कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, आत्मा हमेशा अमर होती है। आज सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर पाकर के बड़े कथार्थ हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा परीक्षित से, परीक्षित आज 7वां दिन है, आज तक्षक नाग का आपको डसने आने वाला है और आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आपकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आपने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ कहकर के आचार्य सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित वहीं समाधिस्थ थे। तक्षक नाग आया, तक्षक नाग ने जैसे ही आया और आकर के राजा परीक्षित के अंगूठे में उसने डसा और वहां चला गया। लेकिन राजा परीक्षित तो कब का अपना शरीर त्याग चुके थे, अपने शरीर को छोड़ चुके थे, केवल शरीर बचा था, उसको तक्षक नाग ने डसा। जन्मेजय जी उनके बड़े पुत्र थे, पिताजी को नाग से डसने से उन्होंने नाग यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तक्षक ने ऐसे कैसे मेरे पिताजी को डस लिया, तो अगस्त ऋषि ने आकर के उस नाग यज्ञ को रोका। सप्तदिवसी श्रीमद् भागवत कथा जो परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी महाराज से श्रवण की है, वही सप्तदिवसी श्रीमद् भागवत कथा आपने और हमने श्रवण की है। श्रीमद् भागवत कथा वैसे देखो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा का कोई पार नहीं होता महाराज। और व्यक्ति जैसा आता है ना वैसा चला जाता है। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। राधा नाम जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा।
तेरा से ढोल बजूंगी